एकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेषु। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट में जो आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने 47 शक्तियों का निरूपण किया है, उसमें भाव शक्ति की चर्चा अपनी पिछले 2-3 दिन से चल रही है। यह शक्ति में आचार्य परमात्मा बता रहे हैं कि आत्मा में ऐसी शक्ति है कि जो पर निमित्त आदि के कारकों से रहित, राग आदि विकारी कारकों से रहित, ऐसे अपने स्वभाव रूप कारकों से होती क्रिया, उससे वह निर्मल रूप परिणमित होती है। ऐसे निर्मल भाव के भुवन मात्रमयी भाव शक्ति, ये चर्चा अपनी चलती आई है। इसमें गुरुदेव श्री ने पंचास्तिकाय की 62 नंबर की गाथा, उसमें यह व्याख्या करी कि रागादि विकार की एक समय की होती अवस्था भी पर कारकों से निरपेक्ष है और अपने आत्म स्वरूप के अवलंबन में वर्तने वाला जो निर्मल परिणाम ज्ञान आनंद सुख चारित्र का है, वह भी पर कारकों से निरपेक्ष है। ये चर्चा अपन ने पहले देखी 62 नंबर और 66 नंबर गाथा की। उसके उपरांत 16 नंबर की गाथा से स्वयंभू वाली गाथा में जो 6 कारकों की चर्चा आई कि आत्मा ही अपने शुद्ध उपयोग रूप भावना से परिणमित होता हुआ केवल ज्ञान रूपी परिणाम को प्राप्त करता है। उसमें आत्मा ही करता है, आत्मा ही कर्म है, करण भी आत्मा, संप्रदान और अपादान भी आत्मा और अधिकरण भी आत्मा ही है। ये 16वें नंबर की प्रवचन सार की गाथा स्वयंभू वाली, उसमें से यह चर्चा करी। फिर साथ में वहाँ सभी 6 ही कारक का अपने को स्वरूप बताया और कारकों का जो अस्थि है, यानी स्वरूप रूप कारकों से जो अपना निर्मल परिणमन है वह बताया और रागादि कारकों से नहीं है यह बताया और 6 ही कारकों का स्वरूप बताकर साथ में 186 नंबर की गाथा प्रवचन सार जी की, उसका भी संदर्भ लिया और उसके संदर्भ से यह बताई बात कि संसार अवस्था में पर द्रव्य के परिणाम को निमित्त मात्र करता हुआ स्व परिणाम का द्रव्यत्वभूत होने से कर्तत्व उसने ही धारण किया है। यानी वहाँ ये कहना चाहते हैं कि यह आत्मा रागादि विकार रूप से स्वयं परिणमित होता है पर कारकों से निरपेक्ष, और वहाँ सामने जो कर्म बंधन रूप परिणाम पुद्गल का कर्म रज का जो परिणमन होता है वह भी स्वतः अपने कारकों से होता है, उसमें जीव का परिणाम निमित्त मात्र है। इतना कह करके वहाँ रागादि भावों को दब्ब जादस्य कहा है। यानी ये कारकों के संदर्भ में जितनी चर्चा लगभग जिनागम में आई है उस सबको यहाँ पर गुरुदेव श्री ने इस भाव शक्ति की व्याख्या में उसमें इंक्लूड किया और उसकी अपने को व्याख्या यहाँ पर रखी, जिससे सारे प्रकार से अपने को वह बात स्पष्ट हो सके।
अभी 126 गाथा का संक्षिप्त संदर्भ पहले लिया था, उसका यहाँ थोड़ा विस्तार से विवेचन करते हैं। देखो अपना पेज नंबर है 395। इस संबंध में प्रवचन सार गाथा 126 में कहते हैं कि जो पुरुष इस प्रकार कर्ता करण कर्म और कर्म फल आत्मा ही है ऐसा निश्चय करके, यानी जो पुरुष यह निश्चय करता है कि कर्ता करण कर्म और कर्म फल आत्मा ही है, वह वास्तव में पर द्रव्य रूप से परिणमित नहीं होता। जब यह हमने अपने निर्णय में यह बात ले ली और उसको प्रतीति में ले लिया कि जो कुछ भी परिणमन है उसका कर्ता मैं हूँ, करण मैं हूँ, कर्म नाम वह परिणमन मैं हूँ, और उसका जो फल यानी वहाँ उत्पन्न होता हुआ जो आनंद आदि भाव है वह आत्मा ही है। जब यह निर्णय हो गया तो फिर पर द्रव्य रूप से परिणमित नहीं होता, अर्थात पर द्रव्य रूप से तो कभी परिणमित नहीं होता, लेकिन पर द्रव्य रूप से परिणमित नहीं होता इसका अर्थ किया कि पर द्रव्य के साथ संपर्क जिसका रुक गया है। जब पर द्रव्य से कोई मेरे कार्य का, मेरे आनंद वीतराग शांति और सुख रूपी कार्य का, वह कार्य भी मैं हूँ, उसका साधन मैं हूँ, उसका कर्ता मैं हूँ, वहाँ उपज रहे आनंद का भोक्ता मैं हूँ, तो ऐसा मैं ही हूँ, तो फिर पर द्रव्य में आलम्बन लेने का कोई फिर वहाँ अवकाश नहीं रहता। पर द्रव्य के साथ संपर्क जिसका रुक गया है और द्रव्य के भीतर पर्याय जिसके प्रलीन हुई है, प्रलीन शब्द लिया यानी ज्ञान दर्शन सुख आनंद आदि अनंत गुणों की सब पर्यायें स्वरूप के भीतर प्रलीन हुई हैं और बहिर्मुखता छूट गई है। क्यों छूट गई? कि निर्णय ये हुआ, गाथा 126 का संदर्भ है प्रवचन सार जी परमागम की, कि जब कर्ता करण कर्म कर्म फल मैं ही हूँ तो फिर पर द्रव्य के आलम्बन से कोई कार्य होगा अथवा पर की कोई अपेक्षा मेरे कार्य में नहीं है। जब यह निर्णय हुआ तो पर द्रव्य के प्रति का आलम्बन रुक जाने से बहिर्मुखता छूटकर वे आत्मा के अनंत गुणों की सब ही पर्याय स्वरूप की तरफ झुककर प्रलीन हो गई हैं, उसमें एकाग्र हो गई हैं और ऐसे शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है। किंतु अन्य कोई ऐसे शुद्ध आत्मा को उपलब्ध नहीं करता, यानी जो अपनी वर्तमान अवस्था को अपने स्वरूप की एकाग्रता में जोड़ता है वही इस शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता है। पुनश्च और आगे यह बात थोड़ी विशेष रूप से स्पष्ट रूप से समझाते हैं। आचार्य देव कहते हैं कि जब मैं संसारी था तब भी अज्ञान दशा में भी मेरा कोई भी संबंधी नहीं था। उस समय भी मैं अकेला था। कहाँ की बात की? देखो, आचार्य परमात्मा अपने स्वरूप के स्वाद लेकर के अपने स्वरूप का भान प्रतीति और उसमें एकाग्रता के विशिष्ट विशिष्ट महाप्रचुर स्व संवेदन पर नमन में वर्तते हैं। वे कहते हैं, समझाना है ना, इसलिए कहते हैं। क्या कहते हैं? जब मैं संसारी था, संसारी था यानी जब मेरे अज्ञान दशा वर्तती थी तब भी मेरा कोई भी संबंधी नहीं था। उस समय भी मैं अकेला था, कारण कि मैं अकेला ही उपरक्त माने मलिन चैतन्य रूप स्वभाव द्वारा स्वतंत्र था। यानी चैतन्य रूप स्वभाव स्वरूप तो था ही, लेकिन मेरा उपयोग बहिर्मुख होकर पर द्रव्यों के आलम्बन में वर्तता होकर परनति में मलिनता थी, तो उस उपयोग को उपरक्त उपयोग भी कहते हैं। उपरक्त माने मलिन। मैं अकेला ही
उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव द्वारा स्वतंत्र था। वो जो विकार रूप उपरक्तता मलिनता मेरी परिणति में थी, वह भी स्वतंत्र अपने से उपजी थी। कोई अन्य के द्वारा वह उपजाई नहीं गई थी। कोई कर्म का उदय या कोई संयोग रूप वस्तुएं और उनके परिणमन, उनके द्वारा यहाँ विकार नहीं उपजा था। अज्ञान अवस्था की बात करते हैं। मैं अकेला था, मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव द्वारा स्वतंत्र था, अर्थात उस रागादि विकार भाव को मैं स्वयं स्वाधीन रूप से करता था। कर्ता सिद्ध किया। मैं अकेला ही कारण था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त यानी मलिन चैतन्य रूप स्वभाव, स्वभाव मलिन नहीं लेना है, उस समय की अवस्था में उपरक्तता थी और था मैं चैतन्य रूप स्वभाव वाला। तो ऐसे स्वभाव द्वारा मैं साधकतम उत्कृष्ट साधन था। मैं अकेला ही कर्म यानी कि कार्य था, क्योंकि मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण। वो पर्याय में विकार रूप परिणमन होना उस समय मेरा स्वभाव है, त्रैकालिक स्वभाव नहीं। त्रैकालिक स्वभाव तो चैतन्य आनंद वितराग स्वरूप है, लेकिन जब मैं अज्ञान अवस्था में वर्तता था, मैं अकेला ही स्वयं उस उपरक्त भाव को स्वाधीन रूप से करता था, तो मैं करता था। उसका उपरक्त भाव का मैं स्वयं ही साधकतम नामकरण था, साधन था, और मैं उस रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण, स्वभाव माने मैं अपने निज भाव से ही उपरक्त हुआ था उस काल में। तो मैं ऐसे उपरक्त चैतन्य रूप से परिणमित होने के स्वभाव के कारण आत्मा से प्राप्त माने उस समय की अवस्था में वह मलिन परिणाम मेरा ही प्राप्य था, इसलिए वह मैं ही कर्म था। और मैं अकेला ही सुख से विपरीत लक्षण वाला दुख नाम का कर्म फल था। कर्म फल लिया ना, यहाँ देखो अपन ने पीछे देखा था 126 का था। कर्ता करण कर्म और कर्म फल आत्मा ही है। एक कर्ता स्वयं आत्मा, कर्म स्वयं आत्मा, साधन स्वयं आत्मा, और उस समय जो परिणाम है उसका भोक्ता भी स्वयं आत्मा। तो ये जो चार बिंदु लेकर के यहाँ बात करी कारकों के संदर्भ से, तो कहते हैं चाहे मैं मलिन रूप परिणमा था तो मैं ही था, कर्ता कर्म करण और कर्म फल, और मैं निर्मल रूप परिणमा हूँ तो मैं अकेला ही कर्ता कर्म करण और कर्म फल हूँ। ये चर्चा है। अभी पहला पैराग्राफ अपन देखते हैं। आचार्य परमात्मा कह रहे हैं अज्ञान दशा में भी मेरा कोई संबंध ही नहीं था, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं। अज्ञान रूप अवस्था में भी मैं सर्व संबंध से रहित ही था, और मेरे उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव द्वारा स्वतंत्र था, स्वाधीन रूप से करता था। मैं अकेला ही साधन नामकरण था। मैंने उस कार्य उपरक्तता को उस पर्याय में स्वयं प्राप्त किया। तो वह उपरक्त नाम मलिन असुचि परिणाम मेरा ही प्राप्य होने से मैं ही कर्म था, और उस समय सुख से विपरीत लक्षण वाले दुख नामक कर्म फल परिणाम को, जो कि फल उपरक्त चैतन्य रूप से परिणमित होने के स्वभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता था, यानी वह परिणाम का भोक्तापना वह भी मेरा अपना उपरक्त मलिन पर्याय में मलिन होता हुआ स्वभाव था, निज भाव था। ये तो कही अज्ञान अवस्था की बात। अब ज्ञान दशा में क्या हुआ? इस समय भी आचार्य देव कहते हैं, इस समय भी यानी मुमुक्षु दशा में, यानी कि ज्ञान दशा में भी सचमुच मेरा कोई भी नहीं है। इस समय भी मैं अकेला ही करता हूँ, कारण कि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य रूप स्वभाव द्वारा स्वतंत्र हूँ।
वहां क्या लिया था अज्ञान में? उपरक्त चैतन्य रूप स्वभाव। यहाँ क्या लिया? सुविशुद्ध सम्यक पने शुद्धता से परिणमित चैतन्य रूप स्वभाव द्वारा मैं स्वतंत्र हूं, अर्थात स्वाधीन रूप से उस निर्मल कार्य को करता हूं। मैं अकेला ही कारण हूं, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य रूप स्वभाव द्वारा साधकतम हूं। वह सुविशुद्ध परिणमन के द्वारा, चैतन्य के सुविशुद्ध परिणमन द्वारा परिणमता हुआ यह साधकतम साधन रूप भी मैं स्वयं हूँ, और मैं अकेला ही कर्म हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही सुविशुद्ध चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव के कारण आत्मा से प्राप्य हूँ। वह निर्मल परिणमन, पवित्र आनंद का परिणमन, जिसका साधन मैं, जिसको मैं स्वाधीनपने करता हुआ परिणमित हूँ, तो मैं ही करता, मैं ही साधन, और मैंने ही उसको प्राप्त किया है। वह मेरा ही उस समय का प्राप्य है, इसलिए मैं ही कार्य हूँ। और मैं अकेला ही अनाकुलता लक्षण वाले सुख नाम का कर्म फल हूँ। उस समय उपजते हुए अतीन्द्रिय आनंद, शांति, सुख, वीतरागता का फल मैं स्वयं ही हूँ, क्योंकि जो फल शुद्ध चैतन्य रूप परिणमित होने के स्वभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इस प्रकार 126 की 2 पैराग्राफ टीका के अपन ने देखे। अब तीसरा, इस प्रकार बंध मार्ग में तथा मोक्ष मार्ग में आत्मा अकेला ही है। ये क्या बात हुई? ऐसी बात, बहुत गजब का पैराग्राफ। पहले इतना ख्याल कर लेते हैं कि मैं अकेला ही हूँ। कब? बंध मार्ग में भी अकेला और मुक्ति मार्ग में भी अकेला। मुक्ति मार्ग माने निर्मल परिणमन रूप परिणमन होने की अवस्थाओं में भी मैं अकेला, और मलिन उपरक्त आश्रव बंध रूप होते हुए परिणमन में भी मैं अकेला, क्योंकि वह आश्रव रूप रागादि शुभ अशुभ जो मलिन असुचि परिणाम है, वो उनको किसी अन्य ने किया हो, वो किसी अन्य का कार्य हो, कोई उसमें अन्य साधन हो और उसका कोई भोगने वाला अन्य हो, ऐसा नहीं। मैं स्वयं ही अपने उपरक्त भाव से उसका स्वाधीनपने करता था। वह उपरक्त पने उसका मैं साधन था, उस उपरक्त भाव मेरा प्राप्य था, और उस समय उपजी हुई आकुलता को मैं ही भोगने वाला था। इसलिए कर्ता, करण, कर्म और कर्म फल मैं ही था। कहाँ? बंध मार्ग में। कौन? अकेला। कोई कर्म का उदय, कोई संयोग, कोई नरक, त्रियंच गति आदि में मिले हुए शरीर और प्रतिकूलताओं के ढगले, वह कुछ भी नहीं था। मैं अकेला ही था। और अब मोक्ष मार्ग में मैं अपने स्वरूप रूप उपजी हुई शांति, वीतरागता, आनंद आदि का परिणमित होता हुआ निर्मल निर्मल निर्मल, पवित्र पवित्र पवित्र, आनंद आनंद आनंद, शांति शांति शांति, ऐसे एक एक समय होते हुए निर्मल पवित्र आनंद शांति वीतराग भाव से मैं स्वयं अकेला ही उनका कर्ता, उसका करण, कर्म और कर्मफल मैं ही हूँ। ये कहकर के यह बात सिद्ध हो गई। यह बात सिद्ध होना चाहिए। किसको? हमको, आपको। हमारे आपके ज्ञान में यह बात अत्यंत स्पष्ट रीति से सिद्ध होना ही चाहिए। क्या सिद्ध होना चाहिए? कि बंध मार्ग में परिणमित जो मलिन असुचि बंध रूप भाव हैं, वह किसी अन्य के द्वारा नहीं किए जाते। उनका कर्ता, कर्म और कर्म फल मैं ही हूँ। और मोक्ष मार्ग में परिणमित आनंद आदि सुख स्वरूप मार्ग, उसकी एकाग्रता, शांति, वीतरागता
वह कार्य का कर्ता भी मैं, कर्म भी मैं, करण भी मैं और कर्म फल भी मैं ही हूँ, अर्थात मैं अकेला ही हूँ। यह बात का निर्णय किया तो अब देखो क्या हुआ। ऐसा भाने वाला यह पुरुष, इस प्रकार के निर्णय पूर्वक ऐसा भाव भाषण जिसको वर्तता है, वह पुरुष परमाणु की भांति एकत्व भावना में उन्मुख होने से, अर्थात एकत्व के भाने में माने उस रूप ही अपने को अनुभव करने में, प्रतीत करने में तत्पर लगा हुआ होने से। देखो उदाहरण किसका दिया, परमाणु का, कि जो परमाणु यदि एकत्व भावना में उन्मुख है, यानी परमाणु भी स्पर्श रस गंध आदि अनंत गुण वाला है ना, तो वह भी परिणमन रूप है, परिणमित होता है। वह परिणमित होता हुआ वह आत्मा, वो परमाणु वह परमाणु एकत्व भावना में उन्मुख हो तो स्कंद भाव को प्राप्त नहीं होता, यानी वह एकत्व के माने में ही तत्पर है, लगा हुआ है। उसे पर द्रव्य रूप परिणति बिल्कुल नहीं होती, पर द्रव्य रूप परिणति बिल्कुल नहीं होती, यानी कि वह स्कंद भाव को, पर द्रव्यों के संयोग को, पर परमाणुओं के संयोग को प्राप्त नहीं होता, तो उसे पर द्रव्य रूप परिणति बिल्कुल नहीं होती। और ये तो उदाहरण था परमाणु का। अब परमाणु की भांति, अर्थात जिस प्रकार एकत्व भाव रूप परिणमित होने वाला परमाणु पर के साथ संग को प्राप्त नहीं होता, संयोग को प्राप्त नहीं होता, संबंध को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार एकत्व को भाने वाला पुरुष पर के साथ संयुक्त नहीं होता। इसलिए पर के साथ संयुक्त नहीं होता क्योंकि वह तो अपने को बंध मार्ग में भी अकेला, मोक्ष मार्ग में भी अकेला ऐसा अनुभव करता हुआ, एकत्व भावना में उन्मुखता से परिणमता हुआ, अपने एकत्व स्वरूप को भाता हुआ, ऐसे एकत्व को भाने वाला पुरुष पर के साथ संयुक्त नहीं होता। कैसे? कि जैसे परमाणु अपने एकत्व भाव को भाता हुआ पर द्रव्य के स्कंद रूप पर परमाणुओं के साथ संग रूप को प्राप्त नहीं होता, इसलिए पर द्रव्य के साथ असंयुक्तता के कारण जब यह मैं अकेला ही अपने एकत्व रूप भाव स्वरूप हूँ ऐसा भाता हुआ, ऐसा अपने को अनुभव करता हुआ, वह पुरुष नाम आत्मा पर के साथ संयुक्त नहीं होता, तो संयुक्त नहीं होता, असंयुक्त रहता है, तो वह शुभ शुद्ध होता है। शुद्धता की क्या व्याख्या है? शुद्धता की क्या व्याख्या और अशुद्धता की क्या व्याख्या, जरा विचार कर सकते हैं। शुद्धता की क्या व्याख्या? कि जिसमें कोई मिलावट नहीं, जो एक है वह शुद्ध है, और जहां दो पना है वह अशुद्ध है। गुरुदेव का ही वाक्य, एकड़े एक ने बगड़े बे। बगड़े माने बिगड़ गया, बिगड़ गया माने कि अशुद्ध हो गया। एकड़े एक, एक है वह शुद्ध है, और एक से अनेक पने को प्राप्त हुआ तो वह शुद्ध नहीं है, मिलावट है, ऐसा कहना चाहते हैं। इसलिए पर द्रव्य के साथ असंयुक्तता के कारण वह सुविशुद्ध होता है, और कर्ता, करण, कर्म तथा कर्म फल को आत्मा रूप से भाता हुआ, यह मैं स्वयं ही हूँ ऐसा भाता हुआ, ऐसा अपने को अनुभव करता हुआ, वह पुरुष नाम आत्मा पर्यायों से संकीर्ण नाम खंडित नहीं होता। वो पर्यायों में पढ़ते हुए हीनातिकता के भेद से वह संकीर्ण खंडित नहीं होता,
अर्थात अपने एक रूप परिपूर्ण चैतन्य स्वभाव त्रिकाली ध्रुव गायक को ही भाता हुआ शुभ शुद्ध होता है। इसलिए पर्यायों द्वारा संकीर्ण न होने के कारण सुविशुद्ध होता है। क्या गजब की तो ये शक्ति की चर्चा है। और उसमें गुरुदेव श्री ने आगम के अनेक गाथाओं का यहाँ पर उल्लेख करके वह 6 कारकों की चर्चा यहाँ पर अपने सामने स्पष्ट करी। और उस सब के कहने का सारभूत भाव क्या है कि इतना एक सारभूत भाव ये है कि यह मैं आत्मा निर्मल परिणमन की बात चल रही है अभी, है ना, उसमें सब आ गई है यद्यपि 126 में, पर अपने को पॉइंट अपना कंसंट्रेट कहाँ करना है, अपने को सारा का सारा समझ, सारा अपना चिंतन विचार अभी कंसंट्रेट करना है भाव शक्ति पर, है ना। कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत, है ना, क्रियामय भुवन मात्र भाव शक्ति। अपने पर कारकों की क्रिया से, रागादि विकारी कारकों की क्रिया से रहित, मैं अपने स्वाभाविक कारकों की क्रिया से परिणमित होता हुआ ऐसे ही मेरी भाव शक्ति है, उसकी चर्चा है। और उसमें यह सर्व चर्चाएं इस सारे विषय में 126 गाथा अपन ने अभी प्रवचन सार की देखी, 16 देखी, 85 गाय की, 62, 66 देखी, 186 भी देखी, यानी गुरुदेव श्री ने अपनी व्याख्या में उन सब विषयों को यहाँ समाहित किया, उनका खुलासा किया। अब देखो क्या कहते हैं कि विकार दशा के समय भी उसके क्षयों कारक यद्यपि आत्मा में हैं, किंतु उन अशुद्ध 6 कारकों के अनुसार परिणमित होने का आत्मा का त्रैकाली स्वभाव नहीं है। ये मूल बात है, ये मूल बात, ये वाला झंडा डंडा गाड़ के ही सारी चर्चा है ना। ये बात छोड़कर चर्चा नहीं है। अभी अपन ने पढ़ा था इसी पृष्ठ का पहला पैराग्राफ, मैं अकेला ही उपरक्त चैतन्य स्वभाव रूप स्वाधीनतया उस भाव को करता था। उसमें क्या कहना चाहते हैं, वो बात को पहले नंबर पे रखना। कौन सी बात पहले नंबर पे रखना कि यह आत्मा की परिणति में होता हुआ राग द्वेष हर्ष शोक का, मोह का जो मलिन विकारी भाव परिणाम है, वह विकारी परिणाम किसी पर कारकों की अपेक्षा से नहीं, अपितु पर कारकों से निरपेक्ष अपने आत्मा की परिणति में अपने स्वयं कारकों से उस समय पर्याय में वर्तते, पर्याय कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, इस प्रकार आत्मा में वे कारक हैं, लेकिन वे अशुद्ध जो 6 कारक हैं उनके अनुसार परिणमित होने का आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नहीं। एक ही शक्ति में 2 बातें समझना है कि पर कारकों की क्रिया से तो रहित ही है, अशुद्ध कारकों का जो परिणमन विकारी है उन कारकों की क्रिया से भी रहित है। यद्यपि, अब यहाँ समझना क्या है, यद्यपि कि वह अशुद्ध परिणाम रूप परिणमन में वे 6 कारक कोई पर कारक रूप भाव से नहीं आए हैं, यानी वह पर कारकों से निरपेक्ष हैं, लेकिन अपने स्वभाव रूप नहीं है, ये बात भी समझना है। तो अपना स्वभाव रूप परिणमन अपने स्वाभाविक शुद्ध 6 कारकों का परिणमन है, जो कि पर कारकों की और विकारी भाव के कारकों की क्रिया से रहित है। ये वाली बात इसमें चल रही है। देखो, विकार दशा के समय भी उसके क्षयों कारक यद्यपि आत्मा में हैं, किंतु उन अशुद्ध 6 कारकों के अनुसार परिणमित होने का आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नहीं है, ऐसा यहाँ बतलाना है। तो क्या है साहब, वो बतला दो। कितनी बातें एक साथ यहाँ आती हैं और सब बातों को
यदि अपन जैसे कभी क्या होता था, अब तो डाक आना लगभग बंद सी हो गई। अब तो ईमेल वगैरह चलते हैं ना, ईमेल व्हाट्सएप मैसेजेस। पहले तो डाक आती थी, डाक खाने से, कुरियर से। तो दफ्तर जाओ तो पता लगा 40-50 चिट्ठियां आई हुई हैं आपके पास। अब वो सब की सब चिट्ठियां आई हैं और एक साथ ही सबको देखना है। एक साथ माने वहां एक ही साथ तो एक ही बैठक में देखना है कि नहीं देखना। तो वह जो चिट्ठियां देखना शुरू करो, तो यदि उनको आप जो चिट्ठी जिस संदर्भ की है उसका क्या जवाब है और उसका क्या निर्णय, माने उस किस फाइल में जाना है, ऐसा जो निर्णय कर लेता है वह फटाफट सारा काम निपटा देता है। यहाँ भी एक एक शक्ति के विश्लेषण में, उसकी व्याख्या निरूपण में अनेक प्रकार के भाव यहाँ पर उपस्थित होते हैं, क्योंकि वस्तु जो है ना अनेकांत स्वरूप है और सब चर्चाएं वहाँ आवश्यक हो विषय अनुसार वह वहाँ पर आती है। जैसे यहाँ मूल बात क्या चल रही है कि पर कारकों से और रागादि कारकों की क्रिया से रहित अपने स्वभाव रूप कारकों से होती हुई भुवन मात्रमयी भाव शक्ति है। जब ये बात चल रही है तो यहाँ विकार की चर्चा आगम में जो जो जिस जिस प्रकार आई है वो सब अपने सामने आई। तो अब अपन क्या करें, इतनी चर्चा आ गई। उधर अपन ने 16वीं गाथा से स्वयंभू वाले भाव की चर्चा देखी। आत्मा ही अपने परिपूर्ण निर्मल भाव का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण है। रागादि भाव वे कर्ता नहीं, कर्म नहीं, करण नहीं, संप्रदान, अपादान और अधिकरण भी नहीं है। कर्ता किसे कहना, कर्म किसे कहना, करण कौन है, संप्रदान कौन है, अपादान क्या है, अधिकरण क्या है, ये चर्चा भी आई। संक्षेप में ऐसे कहते ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान में से, अधिकरण के आधार से कार्य किया। ये भेद कारकों के द्वारा समझ लेना कि कारक किसे कहना। लेकिन यहाँ तो अभेद कारकों की चर्चा चलती है। 2 पॉइंट हमेशा इसमें याद रखना है जो अपन अपनी चर्चा में बात कर रहे थे। पहला बिंदु ये है, उसमें पहला ये कि आत्मा की परिणति में जो विकारी भाव है और जो निमित्तों की परिणति हो रही है, उन निमित्तों की कारकों की क्रिया से और विकारी भाव की कारकों की क्रिया से रहित अपने स्वाभाविक निर्मल परिणमन रूप होने की मेरी भाव शक्ति है। एक बात, एक पॉइंट लिख लो, यहाँ लिख लो अपने चित्त के ब्लैक बोर्ड पे, एक पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट कि ये सब पर कारकों जो निमित्त के कारक हैं, उनकी द्रव गुण पर्याय तो मुझसे अत्यंत न्यारी, उनके स्व चतुष्टय में व्याप्ति हैं, इसलिए उनकी कारकों की क्रिया से रहित है। यह बात तो हमको थोड़ी समझ में आ गई। लेकिन यह जो विकार रूप भाव है, ये विकार रूप भाव की जो कारकों की क्रिया है वह तो आत्मा में ही है ना साहिब। तो उसमें भी ये बात स्पष्ट कर लेना कि जो परिणति में एक एक समय में घटित होता, परिणमित होता जो विकारी भाव है, वह जीव का स्वभाव नहीं है, स्वभाव से विपरीत भाव है और वह भाव भी पर कारकों से निरपेक्ष है। यानी कोई कर्म का उदय अथवा उदय के निमित्त से मिले संयोग आदि उनके कारकों की क्रिया से रहित है। तो वह रागादि विकारी भाव भी अपने 6 कारकों से वहां अपने स्वयं के स्वभाव से उपस्थित है। लेकिन ऐसा होना, यह जो आत्मा के अशुद्ध कारक रूप रागादि विकार की क्रिया के जो कारक हैं, वह आत्मा का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। तो जो त्रैकालिक स्वभाव है वह मैं हूं। ये वाली बात यहाँ पर चलती आई है। देखो पेज नंबर 397 के पीछे की 2 लाइन। विकार दशा के समय भी क्षयों कारक यद्यपि आत्मा में हैं,
किंतु उन अशुद्ध 6 कारकों के अनुसार परिणमित होने का आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नहीं है, ऐसा यहाँ बतलाना है। तो आत्मा में क्या है कि आत्मा में एक ऐसा अनादि अनंत भाव है कि जो पर का या विकार का कर्ता नहीं होता। आत्मा की अनंत शक्तियों में विकार की कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान या अधिकरण होए ऐसी तो कोई शक्ति नहीं है। ये विकार का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप भाव वह तो मात्र क्षणिक पर्याय का धर्म है। तो इसमें यह बात भी स्पष्ट रहनी चाहिए कि कोई कर्मोदय आदि पर वस्तु निमित्त के कारकों की क्रिया से यह विकार भी निरपेक्ष परिणमित होता है और यह अपने आत्मा की अनंत शक्तियों में इस विकार रूप कारकों की कोई शक्ति नहीं, वह मात्र क्षणिक पर्याय का धर्म है। इसलिए अनंत शक्तिवान अखंड आत्मा की दृष्टि में तो इन रागादि विकारी कारकों का तो अभाव ही है। ऐसे स्वभाव की ओर उन्मुख होकर शुद्ध भाव रूप से परिणमित होने पर धर्मी को भान हुआ कि अहो विकारी कारकों की क्रिया के अनुसार परिणमित होने का मेरा स्वभाव नहीं है। अभेद स्वभाव में एकत्व रूप से, एकदम ये लाइन इतनी गजब की है कि पूरी की पूरी भेद ज्ञान की बात यहाँ खड़ी होती है। देखो, अभेद स्वभाव में मेरा यह आत्मा अनंत गुणों का अभेद रूप एक रूप स्वभाव, उस अभेद स्वभाव में जो परिणति एकत्व रूप से परिणमित होकर शुद्ध भाव रूप परिणमित होने का ही मेरा स्वभाव। विकार रूप परिणमन मेरा स्वभाव नहीं, पर रूप परिणमन तो मेरा स्वभाव है ही नहीं। और जो क्षणिक पर्याय में विकार है वे भी पर कारकों से निरपेक्ष हैं, यद्यपि उनके उन रूप परिणमने का मेरा भी कोई स्वभाव है नहीं। आया ना, अनादि अनंत शक्तियों में विकार की कर्ता कर्म रूप 6 कारक रूप परिणमन हो ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो कहा अभेद स्वभाव में एकत्व रूप से शुद्ध भाव रूप परिणमित होने का ही मेरा स्वभाव है। शरीर मन वाणी का, पर जीव का या कि पुण्य पाप का, कितने सब आ गए। शरीर मन वाणी में सब पर द्रव्य ले लिए, पर जीव भी ले लिए अन्य चेतन, और पुण्य पाप विकारी भाव। तो शरीर मन वाणी का, पर जीव का या पुण्य पाप का कर्ता होकर परिणमित होने का आत्मा का स्वभाव नहीं है। पर्याय में एक समय पर्यंत की विकार की अमुक योग्यता है, उसे धर्मी जानते हैं, किंतु उसे शुद्ध स्वभाव में नहीं लेते, अपने स्वभाव में उसको शामिल नहीं करते, उसे आदरणीय नहीं मानते। इसलिए शुद्ध स्वभाव के आदर की दृष्टि में विकार का अभाव ही वर्तता है। वहाँ विकार है तो वह विकार विकार में है, मेरे में नहीं, ऐसी दृष्टि में वहाँ विकार का अभाव ही वर्तता है। यदि विकार के अभाव रूप त्रिकाल निर्दोष स्वभाव की दृष्टि छोड़कर अकेले विकार भाव को ही जानने में रुके, देखो क्या कहते हैं, अकेले विकार भाव को ही जानने में रुके तो वहां एकांत पर्याय बुद्धि रूप मिथ्यात्व होता। तो आप तो कहते हो ज्ञानी ही राग को जानता है, अज्ञानी राग को जानता नहीं। तो बस उसमें ये कहना है कि अज्ञानी मात्र राग को जानता हुआ उसे राग नहीं जानता, आत्मा जानता है, और ज्ञानी वर्तते हुए राग को राग जानता हुआ, राग को राग जानता है। हाँ, राग को राग जानता। ज्ञानी अपने स्वभाव में वर्तता हुआ
और उसकी परिणति में बरतता हुआ जो राग भाव है, उस राग को राग जानता है, आत्मा नहीं जानता है। इसलिए वह आत्मा भी जानता है और राग भी जानता है, और अज्ञानी मात्र विकार भाव को ही जानता है, लेकिन ये विकार है ये नहीं जानता। तो वो अकेले विकार को जानने वाला है, अकेले विकार को जानता हुआ ये विकार रूप ही मैं हूं ऐसा जानता मानता है। तो वह तो एकांत पर्याय बुद्धि रूप मिथ्यात्व भाव है। श्री अमृतचंद्र आचार्य देव ने 47 शक्तियों में संपूर्ण समय सार का दोहन करके आत्मा का स्वरूप बतलाया है। सच्ची बात है। 415 गाथा और 350 के ऊपर कलश, ये सब और उनकी टीकाएं, सबका दोहन करके रख दिया 47 शक्तियों। 47 शक्तियां अपनी तो करीब आज 3 महीने से अधिक से चल रही हैं, क्योंकि गुरुदेव श्री ने उन पर बहुत अंतरंग के उसके अभिप्राय को उजागर करते हुए बहुत विस्तार से और सारा आगम सामने रख करके चर्चा की है ना। इसलिए लेकिन यदि अपन जब इन्हें ग्रंथ में देखते हैं तो मात्र 1.25 पेज में है 47 शक्ति। 1.25 पेज यानी कि 50-60 लाइन है, 60 लाइन होंगी, 70 लाइन होंगी। उसमें 47 शक्तियों में यानी इतना गरिष्ठ उसमें माल भरा हुआ है, और वह 47 शक्तियों का निरूपण उसमें सारा समय सार का दोहन है। यह सूक्ष्म अंतर का विषय है। संक्षेप में बहुत रहस्य भर दिया है। अरे अंतर की गहराई में उतर कर समझे, निरूपण की गहराई में नहीं। जिसका निरूपण है ऐसे शुद्धात्म तत्व अपना अंतर स्वरूप, उसकी गहराई में उतर कर समझे, वह उसकी गंभीरता की महिमा समझ सकता है। इस भगवान आत्मा में अनंत शक्तियां हैं। वे सब शक्तियां कैसी हैं, ये देखो एक थोड़ी सी चर्चा है, बहुत गंभीर है। क्या कि आत्मा की कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि शरीर आदि पर का कार्य करे। इसलिए जो पर का कर्तृत्व मानता है उसने आत्मा की शक्ति को नहीं पहचाना है, क्योंकि आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो शरीर आदि पर का कार्य करे, यानी किसी निमित्त आदि का कार्य करे, शरीर की क्रिया करे, उपवास आदि कर सके, ऐसा नहीं है। तथापि कोई ऐसा माने कि मैं उपवास करता हूँ, 4 हाथ भूमि जमीन देख करके चलता हूँ, मैं बराबर सामान का उठाना धरना सामग्री का बहुत भली भांति सावधानी से करता हूँ, ऐसा जो मानता है वह आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानता। दूसरी बात, पर्याय में एक समय पर्यंत का जो विकार है, पर का तो शरीर का तो कुछ कर नहीं सकता, शरीर की क्रिया तो उसकी उस द्रव्य में भिन्न होती है, फिर भी उसमें कर्तृत्व माने तो वह आत्मा की शक्ति को नहीं पहचानता। तो सब पर्याय तो आत्मा की पर्याय में है, वो विकार तो आत्मा की पर्याय में है। कि सुनो, पर्याय में एक समय पर्यंत का जो विकार है वह इसकी शक्ति में नहीं भरा है। ये आत्मा की अनंत शक्तियों में कोई शक्ति ऐसी नहीं जो विकार रूप हो या विकार को उत्पन्न करे। इसलिए उस विकार के कर्तव्य में ही जो रुके। बहुत गंभीर है ये 3-4 पॉइंट। क्या कहते हैं? पहले क्या कहा था? पर द्रव्य के कर्तृत्व को मानता है वह आत्मा की अकर्तृत्व स्वरूप ज्ञातृत्व शक्ति को नहीं पहचानता है, अथवा के अनंत शक्तियों को नहीं पहचानता है। अब कहते हैं कि पर्याय में यद्यपि विकार है वह एक समय पर्यंत का है, वह आत्मा की त्रैकालिक शक्ति में नहीं, और शक्ति कोई ऐसी नहीं जो विकार को उपजाए, तो भी वह उस विकार के कर्तव्य में रुकता है, उसको भी आत्मा की शक्ति की प्रतीति नहीं।
कैसा कर्तव्य, विकार का कर्तव्य कैसा, ये करना चाहिए, ऐसा परिणाम होना चाहिए। परिणामों की साज संभाल में ये परिणाम रखो, ये हटाओ, ये होना चाहिए, ये पर विकार का कर्तव्य में रुकना है। तीसरा, अनंत शक्तियां भिन्न भिन्न होने पर भी उन सब शक्ति स्वरूप आत्मा तो एक ही है, इसलिए भिन्न भिन्न शक्ति के भेद के लक्ष्य से भी संपूर्ण आत्मा प्रतीति में नहीं आता। निमित्तों से न्यारा, राग से भिन्न और भेद भाव से भी यह आत्मा भिन्न है। ये वाली बात 3 बिंदु से कहकर कहते हैं, इस प्रकार पर, विकार और भेद, इन तीनों से पार एकाकार चैतन्य स्वभाव की दृष्टि से ही अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा प्रतीति तथा अनुभव में आता है। और ऐसे आत्मा की प्रतीति वाला जीव भेद के आश्रय से होने वाली विकारी क्रिया को या कि जड़ की क्रिया को अपने स्वरूप में स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसे अभेद स्वभाव के आश्रय से सम्यक दर्शन आदि परिणमन होते हैं, वह धर्म है और वही धर्म की क्रिया है। इस प्रकार स्वयं आश्रय अभेद रूप कारकों में भेद रूप कारकों के अनुसार होने वाली विकारी क्रिया की नास्ती है और अभेद रूप कारक के आश्रय से होने वाली निर्मल क्रिया की अस्ति है। उसमें से भेद कारकों के अनुसार होने वाली विकारी क्रिया का नास्तीपना 39वीं शक्ति में बतलाया और अभेद आश्रित निर्मल भाव होने रूप क्रिया का अस्तिपना वह अगली क्रिया शक्ति में बताएंगे। ये समझ लो कि पर कारकों और रागादि विकारी कारकों से रहित अपने स्वभाव कारक रूप तो यह मुख्यतः उनकी नास्ती करी है और क्रिया रूप कारकों का परिणमन है। ये 40 नंबर की शक्ति क्रिया शक्ति में चर्चा आएगी। जिसे रागादि व्यवहार के आश्रय की भावना है अथवा वह राग करते करते निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होगी, ऐसा जो मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। ये बात कहाँ सिद्ध होती है? भाव शक्ति में सिद्ध होती है। वह राग रहित आत्म स्वभाव को नहीं मानता, सम्यक्त्वी की दृष्टि में अपने शुद्ध चिदानंद स्वभाव का ही अवलंबन है और उसी की भावना है। साधक पने में व्यवहार रत्नत्रय आदि का राग भले हो किंतु उसकी उसे भावना नहीं है। अपन ये जरा नीचे देखते हैं नाटक समय सार का, ये भी एक विषय उस कर्ता कर्म की जो चल रही है ना चर्चा, और अगली शक्ति क्रिया शक्ति है। तो ये ली देखो, देह से भिन्न यह चैतन्य स्वरूप आत्मा त्रिकाल स्थायी होने पर भी प्रति क्षण पलटने रूप क्रिया भी उसमें होती है। यदि ऐसी न क्रिया न हो तो वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होगा। तो कहा, कर्ता परिणामी द्रव कर्म रूप परिणाम क्रिया परजय की फेरनी वस्तु एक त्रय नाम। परिणमित होने वाला द्रव्य वह कर्ता है और जो परिणाम होता है वह उसका कर्म है और एक पर्याय से दूसरी पर्याय में परिवर्तित होने रूप पलटने रूप इसका नाम क्रिया है। यह तीनों वस्तु स्वरूप से एक है, कर्ता कर्म क्रिया। यदि इसको ऐसे देखो कि प्रत्येक वस्तु अपने त्रिकाल अस्तित्व में रहती हुई यानी अनादि अनंत अस्तित्व में रहती हुई प्रत्येक समय अपने व्यक्त परिणाम से परिणमित है। तो जो परिणमित है वो कर्ता हुआ और जो परिणाम है वो कर्म नाम कार्य हुआ। और ये परिणाम आया कहाँ से कि पूर्व का परिणाम पलट करके ये आया। तो ये जो पलटन हो रही है प्रत्येक समय परिणाम की,
ये क्रिया है और ये तीन स्वरूप वस्तु है। वस्तु क्या क्रिया, ये वस्तु एक त्रय नाम, एक ही वस्तु है। यह तीनों वस्तु रूप से एक हैं, अर्थात कर्ता एक वस्तु और उसका कर्म दूसरी वस्तु में। इस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तु में कर्ता कर्मपना नहीं होता। अटल सिद्धांत है जैन शासन का कि कर्ता कर्मपना कभी दो वस्तुओं में होता ही नहीं। यह चैतन्य मूर्ति आत्मा कर्ता होकर शरीर आदि के कार्य को करे, ऐसा तो नहीं है। और आत्मा कर्ता होकर राग आदि को करे, ये कहा ना, राग आदि को करे, ऐसा भी उसका स्वभाव नहीं है। आत्मा तो कर्ता होकर अपने निर्मल परिणाम को करे, वही उसका स्वभाव है। ये तीन बातें आ गई। आत्मा क्या कर्ता परिणामी द्रव, कर्म रूप परिणाम, क्रिया पर्जय की फेरनी, वस्तु एक त्रय नाम। यहाँ घटाओ, आत्मा शुद्धात्म वस्तु कर्ता, अपना निर्मल परिणाम उसका कर्म, और निर्मल परिणाम एक पलटकर दूसरा होता है, पर्जय की फेरनी होती है, ये क्रिया है। और ये तीनों एक है, अभेद है, ये इसका स्वभाव है। तीनों में अतद भाव, अतद भाव तो है, अपृथकत्व भाव है, अपृथकपना है। अतद भाव तो इसलिए है कि द्रव्य द्रव्य है, वह त्रिकाली है, पर्याय एक समय की है, इसलिए वह एक समय वाली अन्य भाव वाली हुई। और क्रिया है तो क्रिया तो उसकी पर्याय की फेरनी कहा। आत्मा परिवर्तित होकर अपनी ज्ञानादि पर्याय रूप होता है, किंतु वह बदलकर कभी जड़ शरीर रूप नहीं होता। इसलिए आत्मा शरीर के कार्यों का कर्ता नहीं है। शरीर की क्रिया रूप से तो भाई जड़ परमाणु बदलते हैं, वह उनकी क्रिया है। जो वस्तु जिस कार्य रूप परिणमित हो, उसी को उसका कर्ता कहा जाता है। आता ना श्लोक, या परिणमति सकर्ता। आत्मा कहीं शरीर के कार्य रूप परिणमित नहीं होता, और वास्तव में राग में ये अभेद होकर भी कभी परिणमित नहीं होता। तो अज्ञान अवस्था में तो राग से अभेद रहता है कि नहीं? स्वभाव से देखो तो राग से उस काल में भी भेद रूप ही रहता है, राग से राग ही अभेद रहता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो अपने निर्मल ज्ञान दर्शनादि पर्याय रूपी कार्य में अभेद होकर परिणमित होता है, इसलिए उसी का वह करता है निर्मल परिणामों का, और वे निर्मल परिणाम ही उसका कर्म है। और इसका न मानकर इसके स्थान पर जो विकार में तन्मयता मानकर परिणमित होए, वह मिथ्या दृष्टि है। देखो, यह आत्मा की क्रिया का वर्णन, इसमें क्रिया का उत्थापन नहीं होता। क्रिया का उत्थापन नहीं होता, यानी किसी कोई कहता है कि समय सार को तो वेदांत के ढाले में ढाल दिया है, ढाला नाम सांचा। जैसे यह तो वेदांत जैसी चर्चा करी है, आगम का तो मान लो यहाँ उपहास उड़ाया है, ऐसा लोग कहते हैं। अरे सारे आगम का को सिरोधार्य करके अध्यात्म की बात यहाँ पर प्रस्तुत की है, और कोई वस्तु सिद्धांत का उल्लंघन थोड़ी हुआ है। यहाँ दृष्टि के विषय की प्रधानता होने से ध्रुव त्रिकाली एक रूप सामान्य भाव की चर्चा मुख्यता से है। हाँ, दृष्टि के विषय की प्रयोजन भूत दृष्टि रूप कार्य के विषय रूप जो दृष्टि का विषय है, वह त्रैकालिक है, ध्रुव है, एक रूप है, सामान्य है, अपरिणामी है, कूटस्थ है, आदि प्रकार से उस दृष्टि के विषय को दिखाया बताया है। लेकिन कोई क्रिया रहित होती है वस्तु, ये थोड़ी कहा है। क्रिया का उत्थापन नहीं होता, किंतु वास्तविक धर्म की क्रिया की स्थापना होती। अनादि से अधर्म रूप क्रिया, शरीर की क्रिया तो इस जीव ने कभी की नहीं। अधर्म की क्रिया में पड़ा हुआ यही मेरी क्रिया है, ऐसा मानकर पड़ा हुआ था, तो उसकी उत्थापना करी। क्या उत्थापना की? ये तेरा स्वरूप नहीं। और धर्म की क्रिया की यहाँ स्थापना होती है
कहते हैं जगत जड़ की और विकार की क्रिया में धर्म मान रहा है। पूरा जगत, यानी यह जो बात जिन भाग्यशालियों के कान में पड़ती है और कान में पड़कर थोड़ी उनके चित्त में उतरती है, उसमें थोड़ी जिज्ञासा पूर्वक और जानने की प्रवृत्ति होती है, उनको छोड़ दो और पूरा जगत एक साइड कर दो। सारा जगत जड़ की और विकार की क्रिया में धर्म मान रहा है और उस बात की यहाँ उत्थापना की गई है कि भाई पर द्रव्य जगत के जड़ के उनके कार्य और विकार के कार्य रूप भाव, इनमें कोई धर्म नहीं। शुद्ध भाव रूप धर्म की क्रिया की सम्यक रूप से स्थापना होती है। जितने तीर्थंकर संत मुनि धर्मात्मा हुए हैं और होंगे, उन सब ने इसी क्रिया से धर्म किया है। अब तक जितने सिद्ध हो गए, केवल ज्ञानी अरहंत परमात्मा हुए, आचार्य भगवंत जितने हैं, विचरते हैं, विचरेंगे, उनने कभी भी ये शरीर की क्रिया से धर्म किया ही नहीं है। 5 महाव्रत पालकर धर्म नहीं किया, उन्होंने तो स्वरूप की निर्मल साधना, निर्मल एकाग्रता और निर्मल परिणमन की क्रिया से ही धर्म किया है। भगवान ने और संतों ने देखो 3 प्रकार की क्रिया स्थापित की। समझाते हैं कि शरीर आदि की क्रिया को जड़ की क्रिया के रूप में स्थापित किया, राग द्वेष मोह रूप विकार को अधर्म की क्रिया के रूप में स्थापित किया और आत्मा के सम्यक दर्शनादि शुद्ध भाव को धर्म की क्रिया के रूप में स्थापित किया है। इसके अतिरिक्त शरीर आदि जड़ की क्रिया से या कि पुण्यादि की विकारी क्रिया से धर्म होए, इस बात की भगवान ने स्थापना नहीं की, किंतु उत्थापना की है। जिस प्रकार कुलीन पिता अपने पुत्र को सीख देता है, उसी प्रकार इस आत्मा के धर्म पिता सर्वज्ञ भगवान और संत सीख देते हैं कि हे वत्स, हे भाई, शरीर की क्रिया में या राग में धर्म मानना तो बाह्य वृत्ति है और उस बाह्य वृत्ति में तेरी शोभा नहीं है, इसलिए तू इस बाह्य वृत्ति को छोड़ बाह्य भावों से चिदानंद स्वभाव को लाभ मानना और उनमें रमण करना तो कुचाल है। कुचाल माने गलत चाल है, खराब चाल है। उसमें तेरा कुल और तेरा चैतन्य स्वरूप लज्जित होता है। राग की क्रिया, महाव्रत अनुव्रत आदि की क्रिया में धर्म मानना और उसमें अपने धर्मी का लाभ मानना, इसमें तेरा चैतन्य स्वरूप लज्जित होता है, सर्वज्ञ का कुल लज्जित होता है। तेरे चैतन्य स्वभाव की कुलीनता में वह शोभा नहीं देता, इसलिए तू उसे छोड़ दे। तू तो हमारे कुल का है, इसलिए हमारी भांति सर्वज्ञ वीतराग होने का तेरा स्वभाव है। तुझमें सर्वज्ञ वीतराग होने की पूर्ण शक्ति विद्यमान है, उसे तू संभाल। देखो, यह सर्वज्ञ पिता की सीख, सर्वज्ञ प्रभु की सीख सर्वज्ञ वीतराग होने की ही है। जो स्वयं वीतराग हुए, वे राग रखने की सीख क्यों देंगे? जो जीव राग को रखने योग्य मानता है, करने योग्य मानता है, उसने सर्वज्ञ प्रभु की सीख नहीं मानी है, इसलिए वह सर्वज्ञ देव की आज्ञा से बाहर है, मिथ्या दृष्टि है। यहाँ 39वीं भाव शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। अब अपने आगे की स्वाध्याय चले। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।